हे, न्यू वीडियो आ चुका है तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। कहता है तुमने मुझे जानबूझ के मारा। सर यही है वो पर्सन। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें ढूंढ पाया। तुमने मेरे आईडी को डिलीट किया। और कैंग कहता है ओ तुम्हारा नाम फिर से क्या है? पार्क कहता है ये पार्क जुनवू है, पार्क जुनवू। मेस कहता है भैया क्या तुम इस पर्सन को जानते हो? और कैंग कहता है ओ वो मेरा एक इडियट दोस्त है जो कैरेक्टर डिलीटेशन बेट हार चुका है। और पार्क कहता है कौन दोस्त है तुम्हारा? ये जो दो बंदे मेरे पीछे है वो एग्जीक्यूट है मेरे गिल्ड का, तुम अब मरे। और उस तरफ ब्राउन बंदा कहता है जुनवू काम डाउन, और तुम्हें भी काम डाउन होना चाहिए। मेरा एक लिमिट है पेशेंस का। और कैंग कहता है पेशेंस, और हम दिखते बाकी दोनों शॉक हो जाते हैं। और कैंग और कहता है क्या करने वाले हो तुम जब वो खत्म हो जाएगा? मैं उस रॉटन बोन गिल्ड और जो भी हो उससे डरने नहीं वाला। और इस तरफ ब्राउन गुस्सा होकर कहता है वो ब्लैक स्कल है। और मेस कहता है उनको देख के तो लगता है वो लेवल 60 तो होंगे ही, क्या ये हमारे लिए बुरा नहीं होगा? और कैंग कहता है मैनसॉन अगर हम लोग ड्वेलिंग करें तो इसके अंदर इन्वॉल्व मत हो जाना। वॉरियर कहता है ये अनोइंग है, चलो चले यहाँ से। ब्राउन कहता है हाँ हम लोग बिजी है हंटिंग के लिए। और पार्क कहता है सर फिर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं होगा तुम दोनों को रिपोर्ट करने के अलावा। और वो दोनों ही सोचते क्या? पार्क हंसते हुए कहता है मैं हायर अप्स को बताऊंगा अपने गिल्ड के बारे में बुरा कुछ सुनते हुए भी भाग गए थे, सो प्लीज मेरे बात को सुनिए, मैं बाद में अपोलोजाइज कर लूंगा। और वो वॉरियर कहता है हाँ। फिर वो अटैक करता है पार्क को और कहता है कितने एरोगेंट हो तुम। और भी कहते हैं जो भी हो हंटिंग और भी ज्यादा जल्दी होगा अगर तुम लोग डिसअपियर हो जाओगे। और कैंग कहता है ओ तो तुम डुएल चाहते हो? मैं सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डिलीटेशन बेट करता हूँ। और उस तरफ मेस कहता है भैया तुम्हारा कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा अगर तुम हार जाओगे। टैंगी कहता है मेरा क्या होगा अगर तुम हार जाओगे तो? कैंग कहता है तुम भी शायद डिलीट हो जाओगे। और टैंगी कहता है क्या? मेरे पास तुम तीन लोग जल्दी आओ। इस मैच का रूल होगा कैरेक्टर डिलीटेशन और विनर सब कुछ लेगा और कैप्टन बैटल। और वो वॉरियर कहता है तुम लेवल 20 के होके भी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर हमें बताया जाता क्या है ये कैप्टन बैटल। कैप्टन बैटल ये होता है दोनों पार्टियों में फाइट होते ही पहला बंदा जब हारेगा तो दूसरा बंदा उसकी जगह फाइट करेगा। तो पहला डुएल होगा कैंग ह्यून वर्सेस शॉन। और पार्क कहता है अब तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और शॉन कहता है पार्क तुम बहुत ज्यादा नॉइसी हो। और मेस कहता है भैया क्या ये सही होगा? और टैंग कहता है अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा स्टूपिड मास्टर। और कैंग कहता है तुम दोनों को वोरी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान होगा। फिर हमें दिखाया जाता है डुएल शुरू होता है और हम देखते हैं चारों तरफ एक शील्ड जैसा बन जाता है। मैच शुरू होते ही वो वॉरियर कहता है मैं तुम्हें एक हिट में ही मार दूंगा, हमें और भी बहुत कुछ करना है। और कैंग कहता है मेरे लेवल के डिफरेंस की वजह से मैं एक हिट में तो नहीं पर 10 हिट में तुम्हें निपटा ही दूंगा। और वो वॉरियर दौड़ते दौड़ते कहता है मैं समझा पार्क तुम्हें इतना हेट क्यों करता है। फिर हम देखते हैं वो कैंग पर अटैक करने जाता है। कैंग अपने स्वॉर्ड से उसे डिफ्लेट कर देता है और वॉरियर भी चौंक जाता है। और कैंग कहता है ये एक था और हम देखते हैं वॉरियर के गले से खून निकलता है और वो दोनों डर जाते हैं। मेस कहता है अमेजिंग, उसने उसके अटैक की ट्रेजेक्टरी को समझा फिर अटैक किया डॉज करते हुए, ये सच में अमेजिंग है। और हम देखते वॉरियर अटैक करते जाता है पर तुम तो जानते ही हो कैंग भी बहुत आराम से बच जाता है। और वो वॉरियर मन में सोचता है क्यों मैं उसे एक भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे आइटम्स और लेवल दोनों ही उससे अच्छा है, कैसे हम दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है? और कैंग बचते हुए कहता है सरप्राइज, सभी लोग पहली बार यही सोचते हैं कि वो हायर लेवल है तो वो जीत जाएंगे। ये अरीना है, यहाँ पर लेवल और आइटम इतना ज्यादा मैटर नहीं करता पीवीपी में। और हम देखते कैंग एक घूसा मारता है उसके मुंह के ऊपर, फिर स्वॉर्ड से एक स्लैश करते हुए कहता है अगर मैं कम लेवल का हूँ तो भी यहाँ पर एक वे है तुम्हें अटैक करने का, 3, और उससे बहुत ज्यादा तुम्हें ब्लीडिंग होगा। और हम देखते हैं वॉरियर बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और कैंग और भी कहता है ये थोड़ा समय लेगा पर तुम जरूर इसे हरा पाओगे। और इस तरफ मेस कहता है ह्यूनवू भैया मुझे पता था उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है पर मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना अच्छा है। और हम देखते कैंग उन दोनों को कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। और हम देखते हैं वो वॉरियर असल में हार चुका है
फिर हमें बताया जाता है जो नेक्स्ट बैटल था वो भी वन साइडेड ही था। कैंग ने एक ही हिट में उस ऑरेंज बालों को हरा दिया और अब सिर्फ बाकी था वो पार्क जुनवू। और कैंग कहता है कितना बड़ा शेम है, तुमने एक बस चढ़े अपने कैरेक्टर को फिर से बनाने के लिए, पर आज वो डिलीट होगा फिर से। मैं सोच रहा हूँ क्या फिर से तुम्हारा गिल्ड मेंबर ये सब करेगा। और कैंग सोचता है मुझे इसे देख के उस ट्रैश का क्यों याद आ रहा है। ओह हाँ, वो दोनों ही एरोगेंट है क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट है और वो दोनों थोड़े सिमिलर है। मुझे तो नहीं लगता बट कैंग की तरफ से होंगे, जो भी हो। इसके वजह से मुझे इसे और भी परेशान करने में मजा आ रहा है। कैंग कहता है मेरे सामने बेक करो, किसको पता मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। पार्क सोचता है क्या मैं करूँ, कैसे करूँ। और हमें बताया जाता है पार्क लेवल 40 का जब था तब वो वन शॉटेड हो गया था और अब तो सिर्फ और सिर्फ वो लेवल 20 का है। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है उसके जीतने का। बहुत ज्यादा एंजाइटी और हार्ट बीट की वजह से पार्क को तभी सिस्टम ने एक स्किल दिया, बर्जर्क। और हम देखते पार्क की आंख लाल हो जाता है और सिस्टम कहता है पार्क जिनवू एंटर किया है बर्जर्क स्टेट में। और हम देखते पार्क भैंसों की तरह चिल्लाता है। मेस कहता है क्या वो बर्जर्क में चला गया। और हम देख पाते टैंगी भी घबरा जाता है और पार्क चिल्लाते हुए आता है। और कैंग कहता है जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे पता था तुम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो। कस्टमर अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। और हम देखते कैंग जाइंट स्ट्रेंथ यूज करते हुए एक पंच रेडी करता है और फिर मारते हुए कहता है तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते। फिर कैंग एक जोरदार घुसा मारता है और पार्क धड़ाम से जमीन पे गिरता है। फिर हम देखते हैं कैंग का विक्ट्री और कैंग को 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब उनके लूट्स। और कैंग कहता है ये तो मॉन्स्टर हंटिंग से भी ज्यादा अच्छा है। और उस तरफ मेस कहता है ह्यूनवू भैया। और कैंग कहता है मैंने तुमसे कहा ना ये कुछ भी नहीं था। और मेस कहता है तुम कितने कूल थे, तुमने ऐसे इंसान को डिफीट किया जो तुमसे बहुत ज्यादा लेवल अप था, पर तुमने डिफीट किया टेक्निक से। मैं तुम्हारा फैन होने वाला हूँ। और कैंग कहता है हा और सोचता है क्या वो सरप्राइज होगा अगर मैं उसे बताऊं कि मैं इस गेम का फॉर्मर रैंक 1 हूँ। पर ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। और हम देखते मेज के आंख एकदम चमकता है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस है कैंग से। और कैंग कहते हैं तो हम हंटिंग फिर से शुरू करें। और मेज भी कहता है हाँ भैया। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं मेज कहता है आज का हंटिंग बहुत इजी था, क्या हम लोग फिर से ये कर पाए। और हम देखते हैं वो मेज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है कैंग को। और कैंग कहता है हाँ चलो करेंगे फिर से। और टैंकी कहता है हाँ हम फिर से मिलेंगे। और कैंग कहता है मैं आज लेवल 31 तक पहुंचा क्योंकि मैं मैनसॉन से मिला। और हम देख पाते हैं उसका स्टेटस विंडो। और भी कैंग कहता है मैनसॉन जैसा इनोसेंट बच्चा एरिना में आजकल नहीं मिलता और वो थोड़ा स्किल भी है, लगता है फ्यूचर में हम फिर से मिलेंगे। मैं आज बहुत ज्यादा लेवल अप हो गया तो चलो। और उस तरफ टैंगी कहता स्टूपिड मास्टर चलो रेस्ट करते हैं, मैं रेस्ट चाहता हूँ, चलो क्वेस्ट को क्लियर करे। और कैंगी कहता क्या। फिर हम देखते हैं वो क्वेस्ट को जो पहले वाला था ना वही D+ रैंक का वही होता है। और कैंग कहता है मुझे चीफ रैकून से मिलने के लिए पहले डकन से मिलना पड़ेगा। बॉस मॉन्स्टर ज्यादातर रैंडमली कहीं पर भी स्पॉन हो सकता है और वो रिस्पॉन होते हैं, मतलब फिर से स्पॉन होते हैं मरने के बाद 12 घंटे बाद। माइनक्राफ्ट जो खेलते हो वो तो पता ही होगा ना, या फिर कोई भी गेम। और वो और भी कहता है 12 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक मुझे एक बॉस मॉन्स्टर नहीं मिला। और कैंग जोर से चिल्ला के कहता है कहाँ पर है ये डकन। और उस तरफ टैंगी को हम देख पाते हैं जिसका हालत बहुत बुरा है बेचारा। और टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ा सा, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। और कैंग कहता है हाँ मैं भी टायर्ड हूँ, चलो करते हैं। फिर टैंगी एक जगह पे हाथ दिखा के कहता है मुझे लग रहा है वहाँ पर हम लोग रेस्ट कर सकते कंफर्टेबली। और कैंग कहता है क्या यहाँ पर ऐसा प्लेस था। फिर सिस्टम मैसेज आता है क्या तुम चैंपियन डकन के घर में जाना चाहते हो। और कैंग कहते क्या डकन का घर। और हम देख पाते हैं टैंगी का एक्सप्रेशन। कैंग टैंगी को उठा के नाचते नाचते कहता है हमें डंजन का एंट्रेंस मिल चुका है, मुझे पता था तुम कर सकते हो टैंग, तुम मेरे लकी चार्म हो।
और टैंग उस तरफ कहता है डैम इट, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। और कैंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रिवर्स समन कर रहा हूँ, तो रो मत। और हम देखते हैं टैंग रिवर्स समन होता है और कैंग कहता है डकन एक नॉर्मल बॉस की तरह फील्ड में अपीयर नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ क्या ये डंजन मेरे क्वेस्ट की वजह से बना। और कहता है क्योंकि मैंने इसे खोजा है। फिर हम देखते हैं वो घर में घुसता है और कहता है एक्सक्यूज मी। और हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा कोई होता है और वो भी कहता है हाँ? और कहता है ओह हेलो। और वो सोचता है इतना बड़ा और ताकतवर ओवरवेलमिंग प्रेशर, सो ये है डंकन। और वो कहता है क्या करने आए हो यहाँ पर इंसान। और हम देख पाते हैं सिस्टम कहता है यही है डकन। कैंग सोचता है मुझे तो नहीं लग रहा मैं अभी उसे हरा भी पाऊंगा। और उस तरफ डकन कहता है मैंने पूछा क्या करने आए हो। कैंग उस नेकलेस को दिखाते हुए कहता है मैं यहाँ पर इस नेकलेस को रैकून को देने आया हूँ। डनकन कहता है क्या ये कैक्टस का नेकलेस नहीं है, क्या उस बैस्टर्ड ने फिर से ट्रबल किया। फिर डनकन उस नेकलेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो मुझे ये तुम दे सकते हो। पर कैंग उस नेकलेस को ले लेता है और डनकन कहता क्या हुआ। और हम देखते हैं वो ले नहीं पाता क्योंकि कैंग उसे लेने नहीं देता। और हम देखते हैं डनकन उसे ले नहीं पाता क्योंकि कैंग उसे देता नहीं। और डनकन गुस्से में कहता है क्या तुमने मुझे सुना नहीं, जल्दी से वो मुझे दो और जाओ यहाँ से। और कैंग कहता है मैं सर रकून को ये खुद देना चाहता हूँ और सोचता है यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं हो सकता कि मैं इसे दे दूं नेकलेस और मेरा क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाए। मुझे यहाँ पर से सब कुछ लेना पड़ेगा। और डकन कहता है मैं तुम्हारे स्पिरिट को एक्नॉलेज करता हूँ पर तुम्हें सर रकून से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा पावर होना चाहिए। मैं टेस्ट करूंगा। फिर से एक और क्वेस्ट आ जाता है। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया मैं आ रहा हूँ उनके पास।